स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसी का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। इसी का प्लूरल वर्ड क्या है? MATRICES। इसी का प्लूरल है मैट्रिसेस। तो आज हम इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज द rectangular arrangement of numbers or functions. For example, 2 3 5 1 9 7 3 8 2 इस टाइप का नंबर्स का, फ्रैक्शंस का, फंक्शंस का, किसी का भी इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्यों बनाया है, कैसे यूज होता है? तो आगे इसका यूज है, नॉर्मली इसका यूज लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, लेकिन और भी इसके कुछ यूजेस हैं। तो मैट्रिक्स में ये जो एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज को हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। इन एंट्रीज को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। रो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज और हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज क्या होती हैं? रो। और जो वर्टिकल एंट्रीज है, वर्टिकल एंट्रीज को हम क्या कहेंगे? कॉलम। इसे क्या कहेंगे हम? कॉलम। कॉलम के बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यही वाला अरेंजमेंट लेखें, यही वाला मैट्रिक्स देखें, तो इसमें कितनी रोज हैं? 3। और कितने कॉलम है? 3। इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये है 3 क्रॉस 3 या फिर 2 5 7 1 9 3। इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, कितनी रोज है? 2। कितने कॉलम्स है? 3। तो ये आएगा 2 रोज 3 कॉलम्स। एक बात हमेशा याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं I into J से। जिससे रिप्रेजेंट करते हैं I J, जहां पर I मतलब नंबर ऑफ रोज, J मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। हमेशा पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। अभी तक हमने मैट्रिक्स के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए मैं सबसे पहले एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर देता हूं। एक मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए हमने सपोज किया कोई मैट्रिक्स है A is equal to स्मॉल a I J, और ये है M क्रॉस N का मैट्रिक्स। इसका मतलब इसमें M रोज है और N कॉलम्स है। अब अगर हम इसे बनाना चाहें तो पहले फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो, फिफ्थ कॉलम। इसी तरीके से n कॉलम्स है, फर्स्ट रो n कॉलम्स। अगर अगली एंट्री करें, अब हम कौन सी रो में है? सेकंड रो में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फिफ्थ कॉलम। n कॉलम्स है, A to N। इसी तरीके से जब हम चलते जाएंगे, थर्ड, फोर्थ,
कितने कॉलम्स है हमारे पास? n कॉलम्स है। कितनी रोज है? m रोज है। तो लास्ट में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? m, यानी mth रो में आ गए फर्स्ट कॉलम, mth रो में आ गए सेकंड कॉलम, mth रो में आ गए थर्ड कॉलम, mth रो में आ गए फोर्थ कॉलम, mth रो में आ गए फिफ्थ कॉलम और mth रो में आ गए nth कॉलम। इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के टाइप देखते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट टाइप है उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब है n इज इक्वल टू m। क्या होगा इसमें? n इज इक्वल टू m। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आपको बताता हूं। अगर हम एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं 2 5 6 3 9 12 5 10 15। अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो इसमें 3 रोज है और 3 ही कॉलम है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। इसी तरह से कोई भी हो, कितने भी रोज कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। अब इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। और यहाँ टी रहेगा। रो मैट्रिक्स जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली रोज। A matrix which contains only row are called a raw matrix। एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो उसे क्या कहेंगे? रॉ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसी को देख लेते हैं, सिर्फ एक ही रो है फर्स्ट रो, तो ये क्या मैट्रिक्स होगा? रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स की तरह है। इससे नेक्स्ट क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे रॉ मैट्रिक्स है वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स भी है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है विच कंटेन ओनली कॉलम। अ कॉलम matrix contains only column। एक कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जो जिसमें सिर्फ कॉलम हो उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 5 3 2 2 5 3 2। इस टाइप का जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा? हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है अ मैट्रिक्स in which all other elements except its diagonal are zero। वो मैट्रिक्स जिसमें उसके डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट या एंट्री जीरो, वो मैट्रिक्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स।
अगर हमने इस मैट्रिक्स को ए आई जे के ऑर्डर में लिखा है तो हर एक ए आई जे 0 होगा, सॉरी इज इक्वल टू 0 होगा, और ओनली हर एक आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 होगा ओनली व्हेन नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। आपको इसको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे हमारे पास ये है 2 0 0 0 -1 2 0 0 3, सॉरी 0 -1 2 0 3। अब देखिए यहाँ पर क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपस में इक्वल है, यानी i इक्वल्स टू 0 है, i इक्वल्स टू j है, तो एंट्री है। लेकिन जहां पर ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2, तो यहाँ पर i इज नॉट इक्वल्स टू j है। जहां पर भी नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम है, वहीं पर एंट्री क्या हो जा रही है, 0। जैसे ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि यहाँ पर भी एंट्री क्या होगी, 0। तो आप सिंपली भी समझ सकते हैं, डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जहां पर 0 होते हैं वो होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स किस टाइप का? It is a square matrix whose diagonal elements are non-zero and equal. It is a square matrix. ये एक square matrix ही है whose diagonal elements are not zero but equal. सिंपल एक एग्जांपल से आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हुए, सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपस में इक्वल है और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा, इस टाइप के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। मैट्रिसेस में स्केलर मैट्रिक्स तक। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद अगली बात पर आते हैं यूनिट और आइडेंटिटी। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये किस टाइप का मैट्रिक्स होता है, तो हम इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस टाइप का मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix. Square matrix means its row and column will be, number of its rows and column will be same. So a square matrix in which each a I j when I equals to j is equal to 1 and a I j when I is not equals to j is equal to 0. देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का। इट मीन्स इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। अब जहां पर भी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, वहां पर तो एंट्री होगी 1, यानी वहां पर तो एलिमेंट होगा 1। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्री 1, और जहां पर रो और कॉलम का नंबर सेम नहीं है वहां पर एंट्री होगी 0। जैसे यहाँ पर 0 और 0।
दूसरे वाले में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, इसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, इट मींस i इक्वल्स टू j। इसलिए किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, सॉरी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी होगी 1। ऐसे ही थर्ड के लिए अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो इसका ऑर्डर बनेगा i इक्वल्स टू j 3 क्रॉस 3। ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम पर है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो रही है 1 और बाकी सब एंट्रीज होंगी 0। इस टाइप का मैट्रिक्स जिसमें when entry of row is equal to entry of column हो तो वो होगा 1, और जहाँ पर entry of row is not equals to entry of column हो वहाँ पर होगा 0। इस टाइप के मैट्रिक्स को कहेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स की तरफ। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जीरो या नल है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स, a matrix in which each aij equals to 0, जिसमें हर एक एलिमेंट क्या होगा 0 होगा, हर एक एलिमेंट 0। अगर हर एक एलिमेंट 0 है, आइदर रो कुछ भी हो कॉलम कुछ भी हो, सभी के सभी एलिमेंट होंगे 0, देन इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। इस टाइप का मैट्रिक्स एक जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जीरो मैट्रिक्स से हम आगे बढ़ते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस की तरफ। कंपेरेबल मैट्रिसेस या ऐसे मैट्रिक्स जिन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं, उनको हम देखते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स इस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो जिनका ऑर्डर सेम होता है, जिनका ऑर्डर क्या होता है सेम। ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, मतलब नंबर ऑफ रोज सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ताकि हम हर एक एलिमेंट को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। इस टाइप के मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। इनकी पहली प्रॉपर्टी, पहली पहचान क्या होगी कि इनका नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। लिखिए, इफ टू मैट्रिसेस are equal, if two matrices are equal such that they are of same order, they are of same order, then these type of matrices are called कंपेरेबल मैट्रिक्स। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये देखिए, इसका अगर मैं एग्जांपल बनाना चाहता हूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स तो ये है P Q R L M N, और दूसरा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इसका होगा 2 क्रॉस 3, 2 रोज और 3 कॉलम्स। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 3 5 8 0 9। अगर मैं अब कंपेयर करूँ तो हमें मिलता है P इक्वल्स टू 2, Q इक्वल्स टू 3, R इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 5, L इक्वल्स टू 8, M इक्वल्स टू 0 एंड N इक्वल्स टू 9। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो इस टाइप का मैट्रिक्स होगा कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स को समझाने की जरूरत नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स को मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। इक्वल मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स हैं और उनके हर एक एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं तो उस टाइप के मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं। इनमें कैसे ऑपरेशन लगते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो बता दी, अब हम आपको बताएंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब इनके आपस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन किस टाइप से होगा वो आपको बताते हैं।
ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या होगा? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो, चाहे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हो, इनमें एक बात आप याद रखना, ये दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस में ही होंगे। मतलब अगर आपके पास 2x3 का एक मैट्रिक्स है, दूसरा भी 2x3 का है, तो तभी वो आपस में ऐड होंगे। 3x3 का है, 3x3 का है, तभी ऐड होंगे। अगर अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं तो वो ऐड नहीं होंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जिसमें मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ two matrices of the same order। पहला है 2 3 5 4 3 2। इसका मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है? 2x3। इट मीन्स इसमें 2 रो है, 3 कॉलम। अगर मैं इसको ऐड करना चाहता हूं एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो 3x3 का है, ये क्या है? 3x3 का मैट्रिक्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूं तो ये नॉट पॉसिबल। क्या है? नॉट पॉसिबल। इसी तरह से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करना चाहूं, एडिशन के बजाय क्या करना चाहे? सब्ट्रैक्शन करना चाहे, तो भी वो नॉट पॉसिबल। क्या वो नॉट पॉसिबल है? क्योंकि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस में ही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आपको एक एग्जांपल दूसरा बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 3 1 9 8 7 2 3 8 प्लस 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ये दो मैट्रिसेस हैं। अब मैं इन्हें ऐड कर दूँ, दोनों के दोनों सेम ऑर्डर है। देखिए 3x3 और 3x3। तो जब मैं ऐड करना चाहता हूँ तो बड़े ही इजीली मैंने ऐड कर सकता हूँ। कैसे ऐड करना है? जिस ऑर्डर का एलिमेंट है उसी ऑर्डर के साथ वो ऐड होगा, जिस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है वो दूसरे के साथ ऐड नहीं होगा। देखिए जैसे 5 + 2 7, 3 + 2 5, 1 + 2 3, 9 + 2 11, 8 + 2 10, 7 + 2 9, और नीचे भी हम कर सकते हैं 2 + 2 4, 8 3 + 2 5 और 8 + 2 10। ये तो मैंने इनका एडिशन किया। अब अगर मैं इसे सब्ट्रैक्शन करना चाहूँ तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, इसी को सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एडिशन के बजाय क्या लगा देता हूँ? सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देता हूँ, ताकि हमारा टाइम और वोट दोनों बच जाए। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जो जिसका एलिमेंट है हम उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 5 - 7 - 2, नेगेटिव या पॉजिटिव मैट्रिक्स के अंदर किसी भी तरह का नंबर आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 - 2 1, 1 - 2 -1, 9 - 11 -2, -2 and -2, 2 - 4 -2, 5 - 3 -2, 8 - 2 -2। इस तरह से 8 - 2 सॉरी 8 - 2 होगा 6, एंड भाई 3 - 2 होगा 1 1 1 1 सॉरी एंड 2 - 2 होगा 0। थोड़ी गड़बड़ हो गई है। 9 - 2 सबके सब गलत कर दिए मैंने। 9 - 2 7, 8 - 2 6 एंड 7 - 2 5। ऊपर वाले से ही तो आपको एडिशन का पता चल गया होगा एंड सब्ट्रैक्शन का भी पता चल गया होगा। इसी तरह से अगर हम इसे किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर नंबर, मल्टीप्लिकेशन
ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक स्केलर नंबर से जब हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, डेफिनेशन लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल से ही बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला मैट्रिक्स लिख देता हूँ जो हमने ऊपर यूज़ किया, ये है 2 3 5 4 3 2। अगर मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया फॉर एग्जाम्पल 3 के साथ, तो जैसे ही मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मल्टीप्लिकेशन हर एक रो और हर एक कॉलम के एलिमेंट की तरफ चली जाएगी। देखिए जैसे 3 2 6, 3 3 9, 5 3 15, 4 3 12, 3 3 9, 3 2 6। मेरे ख्याल से आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इतने मैच्योर हैं ही। 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, 4 3 12, 3 3 9, 3 2 6। सो मल्टीप्लिकेशन स्केलर की बहुत ही इजीली की जा सकती है। अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। एडिशन डिफरेंशिएशन हो गया है, अब हम आगे इसके ट्रांसपोज और दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अच्छा एक मिनट, इसकी मल्टीप्लिकेशन बतानी रह गई है शायद आपकी। डिफरेंसेस हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस भी हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन। अब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं और चलिए दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको कल सिखाएंगे और नेक्स्ट जो